बिहार प्रदेश के तमाम बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स लगातार पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे होंगे बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के तहत निकाली गई रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में जबरन एक तरह से कह सकते हैं कि बीटेक धारियों द्वारा अपना जगह बनाने के उद्देश्य से या तो कहें विज्ञापन को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से या तो कहें डिप्लोमाधारियों को डायरेक्ट हट करके उनके पद को छीनने के उद्देश्य से लगातार उनके द्वारा कोर्ट में हो या रोड में हो लगातार मूवमेंट करके अपनी प्रयास कर रहे हैं। जबकि उनको यह चीज़ स्पष्ट पता है कि सन 1936 ईस्वी से आज तक बिहार में कम से कम जूनियर इंजीनियर की पद पर बीटेक बहाल नहीं किया गया था बिहार सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटों में। परंतु आज जो परिस्थिति बन चुकी है उसकी स्थिति से मैं रूबरू करा रहा हूँ। वो एक बार बार कहते हैं कि हमारी बेरोजगारी है, हमारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो आपसे कहीं उनका ज़्यादा है। आपके पास कई चांसेस हैं, कई ऑप्शंस हैं, यूपीएससी हैं, एसएससी हैं, ग्रेजुएट लेवल सीजीएल हैं या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम ग्रेजुएट होने का है। उस सारे पदों पर आप आवेदक होते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र चांस है जेई बनने का। इसके अलावा उनके विकल्प नहीं होता है। मैं अपने बेरोजगार साथी डिप्लोमा होल्डर साथियों को लगातार मैं संवाद कर रहा हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि हमारी लगातार प्रयास अभी सिंगल बेंच का जजमेंट जो है कोर्ट को डाइवर्ट करके जज को डाइवर्ट करके या जो भी है गलत फैक्ट को पेश करके अपने फेवर में उन्होंने डिसीजन लिया है। और इस पर कमोबेश हम बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का भी मैनेजमेंट को हम दोष ठहराएंगे। जब उनको जेई की बहाली रिक्रूटमेंट करना था तो उन्हें पहले रूल को बना लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रूल अमेंडमेंट ना करके डायरेक्ट सिंगल मैन डिसीजन के तहत सीएमडी, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे हर पहलुओं में सीएमडी हमारे जो है निर्णायक होते हैं। उनके निर्णय होने के बाद हम अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में हम उनकी निर्णय को पारित कराते हैं और हम उसको लागू करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान जो कोर्ट में डिसीजन आया है, डिसीजन में भी यही चीज़ को जिक्र बार बार किया गया कि यही कहीं से भी अधिकृत नहीं है सीएमडी, उनको कानून बनाना चाहिए था। तो इसके लिए लगातार है। लेकिन दूसरा चीज़ें और एक बहुत बड़ी फैक्ट है, 13 जुलाई का यही पटना उच्च न्यायालय का ही एक जजमेंट है माननीय चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन जी का। 13 जुलाई का ही जजमेंट दिए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के खिलाफ एक केस था, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है योग्यता की निर्धारण नियोक्ता कर सकता है न्यायालय ने। योग्यता का निर्धारण नियोक्ता कर सकता है न्यायालय ने। तो ये बहुत स्पष्ट उनके विचार रहा है कि जिनको नौकरी देना है उनको तय करना है कि मुझे रोजगार जिस पद पर लेना है, जिन कर्मचारी को बहाल करना है, उनके लिए हम योग्यता क्या रखें। तो स्पष्ट हैं। और कई फैक्ट्स हैं। हमारे यूपी उत्तराखंड के जजमेंट हमारे फेवर में है, यूपी का जजमेंट हमारे फेवर में है कि जहां स्पष्ट कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर के पद पर डिप्लोमा होल्डर ही एकमात्र आवेदक होंगे, बीए बीटेक वाले नहीं होंगे। मित्रों, मैं आपको आज के इस न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम साथियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में घर से निकल के कदम बढ़ा के साथ दें। घर से निकलकर कदम बढ़ा के इस लड़ाई में साथ दें, क्योंकि अभी वर्तमान पीढ़ी और आने वाले पीढ़ी तमाम लोग उस दिन और इस वर्ष को याद रखें कि किसी ने प्रयास किया था मेरा मुंह का निवाला छीनने का, तो कोई था जो अपनी लड़ाई को लड़कर पूरे हिंदुस्तान में यह सिद्ध कर दिया डिप्लोमा के पद पर, जूनियर इंजीनियर के पद पर एकमात्र योग्यता, एकमात्र आवेदक डिप्लोमाधारी ही होंगे। इसके लिए मैंने डिवीजन बेंच में केस फाइल किया है आज, और केस फाइल होने के बाद थोड़ी आर्थिक परेशानी है। और जहां तक आप सब लोग जान रहे हैं कि मैं अपनी जिम्मेवारी पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रख रहा हूं कि बीएचपीसीएल ही अंतिम लड़ाई होगा मेरे नेतृत्व में। बीएचपीसीएल के बाद आगे मैं लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूँ डिप्लोमा होल्डर्स का। तो ये स्पष्ट विचार है हमारा। आप साथियों से निवेदन हमारा होगा कि इकोनॉमिकल सपोर्ट करें, क्योंकि डिवीजन बेंच में ज़्यादा चार्जेस लग रहा है, खर्च ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें ज़्यादा हैं और संसाधन बहुत सीमित हो गया है। काफ़ी छात्र हमारे हताश भी हैं। तो हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि बीएचपीसीएल में जितने आवेदक सिविल और इलेक्ट्रिकल के साथी हैं तकरीबन 12-15 हज़ार लोग, 12-15 हज़ार लोग। यदि ईमानदारी से सभी लोगों ने 10-10 रुपया का भुगतान यदि किया, 10-10 रुपया का भुगतान किया, तो बड़ी राशि का हमें सपोर्ट हो जाएगा मात्र। लेकिन 100% कोई लोग इस मामले में सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कैसे लड़ेंगे। तो जो ये आर्थिक समस्याएं बना हुआ है, लॉयर जो हैं उनके जो चार्जेस हैं
वो जो खर्च हम कहाँ से भुगतान कर पाएंगे। तो हम अपने तमाम हिंदुस्तान के साथियों को, तमाम हम अपने जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने BHPCL के आवेदक हैं, वो सिविल का हो या इलेक्ट्रिकल का हो, उनसे मेरी एक विनती है, आप छोटी राशि अपने खुद से तय करें, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना हो, लेकिन सब लोग कंट्रीब्यूट करें। छोटी सहयोग आपको बड़ी लड़ाई परिवर्तन देगा। और मेरा जो पूर्व से रहा है कि कलम से हम क्रांति चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग इतिहास लिखेंगे। आपकी छोटी सहयोग से आप निकलें, बढ़ें, ईमानदारी पूर्वक, उदारता के साथ आर्थिक सहयोग करें, लड़ाई जीतेंगे इस विश्वास के साथ। और मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पहले भी मैं कहा हूं, क से कबाड़ देंगे, ज से जड़ से, क से कबाड़ देंगे, ज से जड़ से, क से कौन चीज, ज से जोन चीज। ये बीटेक धारी कान खोल के सुन लो। जब तक अनुभव राज है बिहार के धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, गलती से आंख उठा के मत ताकने की कोशिश करना। जूनियर इंजीनियर के पद पर, जेई के पद पर, वो भी बिहार जैसे प्रदेश में, कबाड़ के विदा कर देंगे, विदा कर देंगे, विदा कर देंगे, विदा कर देंगे। धन्यवाद।